नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक ऐसे विषय पर जिस पर आमतौर पर मैंने अपने अनुभव में पाया कि बहुत ही ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं। किसी की कुंडली में कोई ग्रह यदि नीच का हो तो लोग यही समझते हैं कि वह ग्रह जो है जब भी अपनी दशा और अंतरदशा आएगी उसमें वो उथल पुथल तहस नहस करने वाला ही होगा, और यही प्रचारित प्रसारित भी अधिक है। मेरे पास बहुत से लोग आए जिन्होंने यह बताया कि उनके एक नीच के ग्रह की महादशा का प्रारंभ हुआ है और कहीं से उन्होंने कोई विश्लेषण कराया और यह उनकी जानकारी में आया। उन्हें यह बताया गया कि अब यह जो समय आने वाला है यह समय आपत्ति, मुसीबत और विनाश का समय होगा। भयभीत होकर वह लोग मेरे पास भी संपर्क करने आए। तो जब मैंने देखा कि बहुत से लोग इस तरीके के आए तो मुझे लगा कि इस विषय पर एक जागरूकता के हेतु कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो यह जान लीजिए कि नीच का ग्रह हमेशा बुरा फल नहीं देता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप सभी लोग देखिएगा कि जिनकी भी कुंडली में उच्च का ग्रह बैठा होगा तो क्या उस उच्च के ग्रह का राजयोग वाला फल आपको मिला? नहीं मिला होगा यदि कुछ विशेष परिस्थितियां प्रभावी रही होंगी तो। ठीक उसी प्रकार नीच के ग्रह में भी बहुत से नियम ऐसे हैं जिनमें नीच का ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यही तो अध्ययन है, यही रिसर्च है और यही विश्लेषण है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक निवेदन आपसे है, प्लीज हमारे कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ज्योतिष की सेवा हेतु अगर आपको लगता है कि वीडियोस बनाए जाते हैं, अगर निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का रुद्राष्ट्र विज्ञान का प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को प्रेस कर दें। हमारे वीडियोस को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें ताकि कोई व्यक्ति यदि परेशान है और समाधान नहीं मिल रहा है तो वह अपनी कुंडली का हमसे निःशुल्क विश्लेषण करा सके और साथ ही में निःशुल्क उपाय भी जान सके। देखिए, बृहत पाराशर होरा शास्त्र जो पाराशर जी ने लिखा, एक बहुत विद्वान ऋषि हैं ज्योतिष के, तो इन्होंने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में राजयोगाध्याय नाम के एक चैप्टर में श्लोक संख्या 26 में लिखा है स्पष्ट, ध्यान से सुनिएगा, कि लग्नम पश्यति ये खेटास्ते सर्वे शुभदायिनः नीच खेटो अपि लग्नः चेत पश्येद राजा प्रकीर्तितः। अर्थात पाराशर जी ने लिखा है कि लग्न को जो ग्रह देखते हैं वे सभी शुभ फल देने वाले होते हैं। किसी की भी कुंडली में कोई ग्रह नीच का होकर कहीं बैठा है, लेकिन यदि उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो वह नीच का जो ग्रह होगा वह शुभ फल देने वाला हो जाता है। देखा आपने, कितनी बड़ी बात कह दी। नीच वाले ग्रह को लेकर जो डराने धमकाने वाली चीजें मैंने देखी थी, इसलिए मुझे लगा कि यह आप लोगों को जागरूक करना मेरा नैतिक धर्म है। आपको सबको यह बात मुझे बतानी चाहिए। साथ ही में कहते हैं कि अपनी नीच राशि में स्थित ग्रह भी यदि लग्न को देखता हो तो ऐसा ग्रह राजयोग कारक और शुभ होता है। यानी कि अगर नीच का ग्रह यदि नीच का ग्रह हो और लग्न को देख रहा हो तो ऐसा ग्रह शुभ फल देने वाला, और वही ग्रह राजयोग कारक भी माना गया है और बहुत बेहतरीन और शुभ रिजल्ट देने वाला कहा गया है। शर्त सिर्फ एक है कि वह ग्रह लग्न को देख रहा हो। तो आप सब लोग अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है तो क्या उसकी कोई भी दृष्टि, जिन ग्रहों की सप्तम से अधिक दृष्टियां हैं, मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, शनिदेव हो गए, इनकी 3 दृष्टियां हैं, तो सभी ग्रहों की दृष्टियों को देखिए। आप गूगल पे जाके सर्च करा के देख सकते हैं कि कौन से ग्रह की क्या दृष्टि है। अगर आपको नहीं पता तो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए आपकी कुंडली में कि अगर कोई ग्रह नीच का है तो क्या उसकी कोई दृष्टि लग्न पर तो नहीं पड़ रही।
वो ग्रह राजयोग कारक है और आप उससे भयभीत हो चुके हैं। पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार 50-50 का राजयोग बनता है नीच के ग्रह से। 70-30 और 80-20 का रिजल्ट देने वाला शुभ फल योग बनता है नीच के ग्रहों से। यदि किसी की कुंडली में, उदाहरण से समझिए कि अगर जन्म लग्न पत्रिका में कोई ग्रह उच्च का हो जाए और वही ग्रह नवमांश में नीच का हो जाए तो ये 50-50% आ गया। तो इसमें हमको बल देने की, इसमें हमको उस ग्रह की शुभता को बढ़ाने की आवश्यकता है। यहीं पर उपाय काम करते हैं। और यदि उस ग्रह की शुभता को बढ़ा दिया जाए तो पूर्ण राजयोग का फल मिलने की प्रबल संभावना होती है। बाकी चीजें कुंडली के और टॉपिक्स को देखकर एनालिसिस करने का पार्ट है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई ग्रह अष्ट है, नीच का है, और इन दोनों के होते हुए अगर उसकी लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो भी वह 70-30 की पॉसिबिलिटी ले लेता है। इसमें भी उपाय की आवश्यकता है। उस ग्रह को यदि ठीक ढंग से उसकी शुभता को बढ़ा दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग का फल मिलने लगेगा। ठीक इसका विपरीत जानिए, यदि कोई ग्रह उच्च का हो लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वह फल देने लायक ना हो तो हम यदि उपाय करवा दें तो उसको उसकी शुभता का, उसकी उच्च अवस्था में होने का जो पूर्ण फल है वह मिलने लगेगा। तो ज्योतिष किसी 2-4 नियमों के कारण से प्रभाव नहीं देता, उसमें तमाम चीजों का समावेश होता है। आप लोगों को अगर लगता है कि आपने कहीं कोई कुंडली विश्लेषण कराया है, किसी बात से आप भयभीत हैं, तो आप मुझसे बेझिझक निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। तो पाराशर जी ने इतनी बड़ी बात कही है, अगर किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा और अगर लग्न को देख रहा तो जान लीजिए कि उस ग्रह में पूरी क्षमता है आपको काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की। और फिर भी अगर आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कोई कुछ एक छोटे कारण हो सकते हैं और वह उपाय से चले जाएंगे और आप उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं एकमात्र उस नीच के ग्रह के कारण। देखिए, हम 1-2 टॉपिक और इसमें कवर करते हैं ताकि और क्लैरिफाई हो जाए यह श्लोक की कही हुई बात। जैसे कि मान लीजिए सबसे अधिक डर शनि देव को लेकर फैलाया जाता है, तो हम शनि देव का उदाहरण लेते हैं कि कुंडली में कहां कहां बैठेंगे तो क्या क्या नीचस्थ स्थितियां बनेंगी और कहां कहां बैठकर वह लग्न को देखेंगे और नीच के होने के बावजूद वह राजयोग कारक फल देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। देखिए, सबसे पहली स्थिति बनती है कि यदि शनि देव किसी की भी कुंडली में चौथे भाव में मेष राशि में बैठे, 1 नंबर की राशि में, यानी कि 1 नंबर में यानी मेष राशि में शनि देव नीचस्थ माने गए हैं। तो अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव में शनि देव नीच के होकर बैठेंगे तो चौथे भाव में बैठकर अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे और उस स्थिति में लग्न कौन सी होगी? मकर लग्न। जब मकर लग्न होगी तो चतुर्थ भाव में मेष राशि आएगी, वहां पर शनि देव बैठेंगे और वहां पर बैठकर लग्न को, जिसमें उनकी स्वयं की मकर राशि है यानी अपनी ही राशि अपनी ही लग्न को देख रहे होंगे, तो निश्चित शुभता देंगे। अब नीच के तो होकर बैठे हैं लेकिन क्रूर ग्रह होने के कारण केंद्र में जाने से उनका पापत्व का भी दोष प्रभावी नहीं होगा। दूसरा कि लग्न उनकी स्वयं की मकर राशि है तो अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो लग्न कौन? स्वयं जातक। तो जब स्वयं लग्न को बलि कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। लेकिन लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होते हुए चतुर्थ भाव में बैठेंगे और क्रूर ग्रह होने के कारण जब यह केंद्र में आए तो वैसे भी शुभ फल देने वाले हो गए। इसीलिए पाराशर जी ने अपने श्लोक में ये बात कही है। दूसरा, शनिदेव यदि सप्तम भाव में बैठेंगे और वहां पर अगर 1 नंबर यानी मेष राशि में होंगे तो सप्तम भाव में नीचस्थ होंगे और वहां पर बैठकर सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तब भी शनिदेव राजयोग कारक होंगे। वहां पर तुला लग्न बनेगी यानी वह उनके मित्र की लग्न होगी और मित्र की लग्न होगी तो चौथे और 5वें भाव के स्वामी होंगे, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी होकर राजयोग कारक ग्रह होते हुए
बैठेंगे सप्तम में, और सप्तम में बैठकर वह लग्न को देख रहे होंगे, अपने मित्र की राशि को, और साथ ही में अपनी उच्च की राशि को देख रहे होंगे, तुला को। तो भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों तुला लग्न में सप्तम में नीच राशि का होकर शनिदेव क्यों राजयोग कारक हो जाते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हुए प्रबल राजयोग कारक होंगे। केंद्र में बैठेंगे, तो केंद्र में बैठेंगे तो पापत्व का नाश हो जाएगा, तो वह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तीसरा, यदि मिथुन लग्न की कुंडली हो तो शनिदेव 11वें भाव में मेष राशि पड़ेगी। 11वें भाव में जब बैठेंगे तो तीसरी पूर्ण दृष्टि लग्न पर डालेंगे, यहां पर भी वो राजयोग कारक फल देने लगेंगे। काल पुरुष की कुंडली यानी मेष राशि की कुंडली में 11वें भाव में शनिदेव की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ आती है। जब 11वें भाव में शनिदेव बैठेंगे तो मूल त्रिकोण राशि वाला भी लाभ वह देने लगेंगे, और एकादश भाव में वैसे भी जो ग्रह बैठता है वह अच्छा ही फल करता है। तो तीसरी पूर्ण दृष्टि लग्न पर डालेंगे जो कि मिथुन लग्न की कुंडली होगी। तो यहां पर भी मिथुन लग्न के जातकों के लिए शनिदेव नीचस्थ होकर अष्टमेश होंगे और नवमेश भी होंगे, यानी यहां पर तटस्थ भाव देने वाले होंगे, यानी कि 8वें यानी एक बुरे स्थान के स्वामी और नवम यानी एक त्रिकोण शुभ स्थान के स्वामी होंगे। तो सामान्य की स्थिति में होंगे और सहचर्य के नियम के अनुसार अगर और कोई ग्रह इनके साथ इंक्लूड होता है तो फल बदल जाएगा। यानी एक बुरे और एक अच्छे भाव के स्वामी होकर अगर एकादश भाव में बैठेंगे तो भी मिथुन लग्न के जातकों के लिए शनि राजयोग कारक होंगे नीचस्थ होने के बावजूद। अब इन फलों में उतार चढ़ाव कैसे देखने को मिलेगा यह भी जान लीजिए। यदि कोई पापक क्रूर ग्रह या बुरे स्थान का स्वामी ग्रह शनिदेव पर दृष्टि डाल दे तो उसका फलादेश इनकी दृष्टि में समाहित हो जाएगा, तो फिर बुरा रिजल्ट मिलने की संभावना, यहां पर उपाय की फिर आवश्यकता पड़ेगी, तब राजयोग का फल मिलेगा। या फिर जिन जिन भावों में शनिदेव बैठकर लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों में शनि के साथ में 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह बैठ जाए या क्रूर और पापक ग्रह साथ में बैठ जाए तो भी वह प्रभावकारी हो जाएंगे, थोड़ा सा बुरा फल देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो यहां पर बलाबल भी देखना होगा कि शनिदेव बली है या साथ में बैठने वाला ग्रह जो क्रूर और पापक भी है, दुख स्थानों का स्वामी है और वह तो नहीं बली है। इन स्थितियों में भी उपाय विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाएगा, तब उस ग्रह के शुभता का और राजयोग का फल मिल पाएगा। ठीक इसी प्रकार समझते हैं एक दूसरे उदाहरण से, मंगल की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए कि कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न में जब 6वें भाव में मंगल आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, यानी कर्क राशि के हो जाएंगे। 6वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 8वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे। 6वें का मंगल वैसे भी प्रभावशाली माना गया है। 7वें भाव में जब मंगल बैठेंगे, जब वहां पर कर्क राशि आएगी तो वहां पर भी नीच के हो जाएंगे। यहां पर मकर लग्न होगी, यहां पर जब मंगल नीच के होकर बैठेंगे 7वें में तो लग्न पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, और लग्न पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे किस राशि पर, वह होगी मकर लग्न। यहां इनकी उच्च की राशि होगी तो यह अपनी उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे, यहां पर भी लग्न को मजबूत करने का काम करेंगे। इस कारण भी यह मंगल नीच का होते हुए राजयोग जैसे फल देगा। अगर दशम में बैठेंगे मंगल और कर्क में बैठेंगे नीच के होकर तो तुला लग्न होगी, तो दशम में मंगल नीच की होंगे और चौथी पूर्ण दृष्टि लग्न पर डालेंगे। दशम के मंगल वैसे भी कारक कहे गए हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर की राशि में आते हैं जहां वो उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो यहां पर भी बैठकर यह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो बहुत से नियम है जिसमें नीच भंग हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भी मैंने बताया कि नीच का ग्रह अगर किसी एंगल से लग्न को देख रहा हो तो प्रबल राजयोग कारक हो जाता है। युत या दृष्टि अगर उस ग्रह पर पड़ रही हो तो निसंदेह थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाले वो ग्रह हो जाते हैं, लेकिन उपाय
अगर उपाय किया जाए तो राजयोग वाले फल लिए भी जा सकते हैं। तो वही जो मैंने प्रतिशत बताया कि कुछ मामलों में 50-50% लाभ देने या ना देने का, कुछ मामलों में 60 और 40 का प्रतिशत लाभ देने या ना देने में, और कुछ मामलों में 70 और 30% लाभ देने या ना देने की स्थितियों का निर्माण ग्रह करते हैं। तो भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह बनता है तो आप हमसे संपर्क करिए। निःशुल्क कुंडली का हम विश्लेषण करके आपके मन में बैठे हुए भय को निकाल देंगे। सटीक विश्लेषण करके आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को सटीक स्थितियों के बारे में बताएंगे कि किन ग्रहों से आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। जीवन में छोटे छोटे वो कौन से उपाय आप कर लें कि वो ग्रह बहुत अधिक बुरा परिणाम आपको न दे सके, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो इस स्थिति में बैठा है कि आपको वह शुभ और राजयोगदायक परिणाम तो नहीं दे पा रहा है लेकिन दे सकता है। कौन सा उपाय कर लेंगे तो वही ग्रह आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। यह विश्लेषण का विषय है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ जीवन में कुछ एक ऐसी घटनाएं हो रही कि आपको लगता है कि आप बढ़ सकते थे लेकिन बढ़ नहीं पाए, विवाह से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लगता है कि विवाह बार बार लगता है लेकिन टूट जाता है, कुछ एक कारण ऐसे बन जाते हैं, कुछ एक लोग भड़का देते हैं, कुछ लोग कान भर देते हैं और लोग यही सब सोचकर वापस लौट जाते हैं, विवाह कारक की स्थितियां नहीं निर्मित हो पा रही, तो आप हमसे संपर्क करिए। नौकरी लगती है बार बार छूट जाती है, या फिर आप अभी तक बेरोजगार हैं, आपको नौकरी से संबंधित, आय से संबंधित बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा हो जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हो, लेकिन उपाय न होने के कारण आप उस ग्रह का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो हमसे संपर्क आप जरूर करें। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक प्लीज जरूर शेयर करें। ज्योतिष से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों के उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत अधिक व्यस्तता के कारण थोड़ा सा लेट संभव है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।